दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को एक किनारे रख दो। बस यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, जिंदगी का कोई भी रास्ता आपको बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं आपको बनाना पड़ता है। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तब आपको पहले तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी सिचुएशन आएंगी। बट जब आप उस रास्ते पर चलोगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ नज़र आने लगेगा, कुछ लोग भी आपको दिखने लगेंगे। लेकिन जो लोग उस कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं और परिश्रम करते करते चलते चलते एक दिन उन्हें अपनी मंजिल जरूर मिल जाती है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, ये मेरे लिए सही होगा या नहीं, या फिर कोई और रास्ता जो मैंने चूज़ किया है उस पर चलूँ या ना चलूँ। इस कंफ्यूजन में वो हर समय कंफ्यूज रहते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। वो कहीं समाज की सुनते हैं, कहीं घर वालों की सुनते हैं, तो कहीं अपनी सुनते हैं, लेकिन वो कभी भी ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा, वो क्या चाहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और वो सोचते रहते हैं कि क्या सही होगा क्या नहीं। हालांकि ये एक सही बात है कि आप सोचते हो और आपको कन्फ्यूज़न होता है, ये एक अच्छी बात है, ये एक इंटेलिजेंट पर्सन में आती है। क्योंकि जब आप कुछ अच्छे से सोच समझकर गहराई में जाकर डिसीजन लेते हो तो आपको कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि आप उस बात पर जोर दे रहे होते हो। लेकिन जब आपको कन्फ्यूज़न होता है तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा होता है जब आप एक्चुअल में वो करना चाहते हो तो उस टाइम आप अपने लॉन्ग टर्म एम को अपने शॉर्ट टर्म एम के साथ कंपेयर करिए। ये चुनूंगा तो 10 साल बाद हम कहाँ होंगे और दूसरा शॉर्ट टर्म चुनेंगे तो 10 साल बाद मैं कहाँ आऊँगा। और जब आप इस बात पर गंभीरता से विचार करोगे तब आप पाओगे कि मेरा शॉर्ट टर्म एम मुझे वो खुशी, वो सक्सेस नहीं दे पा रहा है जो कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल में एम है और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, जिससे मैं अपने फ्यूचर में इसे लेकर कुछ बड़ा जरूर करूँगा। और अगर आप अलग अलग ट्रैक पर भागोगे तो यदि आपने गलती से वो कर भी लिया, जस्ट लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, देन फिर आपको एक दिन रियलाइज ज़रूर होगा कि नहीं यार, मेरे लिए ये सही नहीं है। मैंने शॉर्ट टर्म अपना तो लिया था पर अब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। अब मैं ना ये सही से कर पा रहा हूँ ना वो, क्योंकि मेरे पास टाइम तो सीमित है। और अगर मैंने पहले से ही अपने एक्चुअल एम पर काम किया होता, उसे सही से कंप्लीट किया होता, तो शायद आज मैं कहीं और होता और सक्सेस मेरी कदम चूम रही होती। बट अब ये गलती करने के बाद मैं क्या करूं? लेकिन इतना आगे आने के बाद अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मुझे कुछ करना ही है। अगर दोस्तों ये सब होने के बाद भी आप ऐसा सोचोगे तो आप जरूर ही कुछ बड़ा कर जाओगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी कन्फ्यूज़न मत पालना, क्योंकि 99% साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। इसलिए हमेशा अपना रास्ता एक और श्रेष्ठ रखिए और कभी भी यदि अपने मार्ग में भटक जाए तो स्वामी विवेकानंद की बातों को याद कर लेना, उससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और अपने जीवन में आप कभी भी कन्फ्यूज़न की शिकार नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी समस्याओं का हल निकाल सकूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और अगर आप इस तरीके की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे खबरी ऐप में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जाकर सुन सकते हैं ऑडियो मेरी आवाज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई ऑल व्यूअर्स।